ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर बिजली विभाग की जो भर्ती है बिहार में, उसके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। कोर्स जो है काफ़ी कम फीस में अवेलेबल है। फटाफट ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और आप अपना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। जो भी बच्चे बिहार बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं, समय कम है, 2 महीने के अंदर सारा कुछ आपको कवर करना है। वैकेंसी आई हुई है आईटीआई प्लस डिप्लोमा बीटेक सभी के लिए है। ये है आपका भुवनेश्वर के लिए, और ये इंडिकेटिव वैकेंसी है। बाकी डिटेल एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है कि भाई इस तरह से ये चीज़ें होने वाली हैं, बट कब ओपन होगा क्लोज होगा उसकी डिटेल जो है थोड़े दिनों बाद ये जारी करेंगे। आईटीआई टीचर की ये भर्ती होने वाली है। क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कहाँ के लिए, भुवनेश्वर के लिए है, उड़ीसा। वहाँ का जो अपना डिपार्टमेंट है, आपको पता है कि हर स्टेट में आईटीआई टीचर की अलग अलग भर्ती होती है। अभी उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया आखिरी चरण पर है। आंसर की वगैरह जारी हो चुकी है, अब इसके बाद रिजल्ट आना है। राजस्थान में फॉर्म भरे जा रहे हैं, बिहार में भी एग्जामिनेशन हो चुका है। तो आजकल आपने देखा होगा पिछले 1 साल में लगभग बहुत सारे राज्यों में वैकेंसी आई है आईटीआई टीचर की। तो अब ये फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो उड़ीसा का ये है, भुवनेश्वर का। और यहाँ पर देखिए असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर लिखा हुआ है। ये आईटीआई टीचर की भर्ती है। इसमें आईटीआई होल्डर के भी अप्लाई करेंगे। आईटीआई होल्डर्स के लिए टोटल 125 सीट है, और डिग्री और डिप्लोमा जो होते हैं उनके लिए भी 125 सीट है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप आईटीआई वाले कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एनटीसी यानी रेगुलर आईटीआई कॉलेज वाला जो सर्टिफिकेट होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या फिर अप्रेंटिस वाली जो डायरेक्ट आईटीआई होती है फैक्ट्री से, ठीक है, वो, या फिर आईटीआई है, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में होना चाहिए। महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जरूरी क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्रीफर करेंगे। डिजायरेबल मतलब ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चे अप्लाई करें जिनके पास सीआईटीएस भी हो, तो यानी जिनके पास सीआईटीएस है और आईटीआई के साथ, तो ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। और कहाँ से होना चाहिए सीआईटीएस, तो एनसीवीटी से अप्रूव्ड कोई भी कॉलेज, आपको पता ही है वैसे भी सीआईटीएस तो सब जितने भी कॉलेजेस हैं वो एनसीवीटी अप्रूव्ड ही होते हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज देख लेते हैं किसमें कितनी सीट है। तो यहाँ पर देखेंगे ये एनएससी एनटीसी होल्डर्स, मतलब ये आईटीआई वाली सीटें हैं जो मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ आपको नीचे। ये जितनी भी सीट है यहाँ पर, ये सब आईटीआई होल्डर्स के लिए। जैसे कोपा के लिए एक सीट है, ड्रेस मेकिंग की एक सीट है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की 46 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पर दिख रही है, 46। उसके बाद फिटर में 49 सीट है, ठीक है। उसके बाद बीच में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 3 सीट है। उसके बाद आईटी एसएम में एक सीट है, वो भी नीचे आ जाए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में एक सीट है, मशीनिस्ट में एक सीट है, मैकेनिक डीजल में एक सीट है। तो ये है सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या दो ट्रेड में है, इसीलिए ज़्यादा बच्चे भी इन्हीं दो ट्रेड में होते हैं, आपको पता ही है। तो ये हो गई, ये वैकेंसी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, बाकी डिटेल बाद में आएगा। मैकेनिक आरएसी में भी 3 सीट है। उसके बाद मोटर मैकेनिक व्हीकल में 3 सीट है, पेंटर जनरल एक सीट है, प्लम्बर की 2 सीट है, टर्नर की 3 सीट है, वेल्डर की 5 सीट है, वायरमैन की 4 सीट है। टोटल मिलाकर 125 सीटें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही हैं आईटीआई पास बच्चों के लिए। उसके बाद ये जो नीचे दिया हुआ है डिग्री और डिप्लोमा के लिए दिया हुआ है, तो जो डिग्री डिप्लोमा है वो इस चीज़ को देख सकते हैं। फिलहाल मैं आईटीआई को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आईटीआई को हम लेकर चल रहे हैं। और एज इन्होंने बता दिया है कि जो आपकी उम्र है कम से कम 21 ईयर्स होनी चाहिए, 21 वर्ष, और मैक्सिमम 38 ईयर्स होना चाहिए। किस दिन तक, आपको कॉपी में नोट करना है, 1 जनवरी 2024 को देखना है कि 1 जनवरी 2024 को आप कम से कम 21 के हो जाओ और अधिकतम 38 के रहो। उसके बाद जो वहाँ के रहने वाले हैं उस प्रदेश के, उन लोगों को अपना आरक्षण भी मिलेगा। जैसे एससी को जितना मिलता है एसटी को मिलता है, ओबीसी को अलग अलग मिलता है ना, उस हिसाब से आरक्षण मिलेगा। साथ ही जो बच्चे पार्ट टाइम गेस्ट लेक्चरर का काम कर रहे होंगे वहाँ की गवर्नमेंट आईटीआई में, उनको 10 साल का मिलेगा एज रिलैक्सेशन, क्योंकि पहले से वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो ये उनको उम्र में छूट मिलेगी। और जो ये डिटेल है ये इंडिकेटिव है, इसमें जो ये प्रोविजनल है, एक तरह से तैयार किया गया है, और इसको पब्लिश अभी एग्जैक्ट डेट के साथ नहीं किया गया है कि आवेदन कब होगा, लास्ट डेट क्या होगी, फीस क्या होगा। ये सब डिटेल आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा जैसे ही पब्लिश होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं टू बी पब्लिश इन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कमीशन। समय अभी थोड़ा बहुत हो सकता है इसकी प्लानिंग जो भी चल रही होगी, जैसे सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, है ना, सीआईटीएस का वेटेज कितना मिलेगा, ये सब चीज़ें इस वेबसाइट पर आएंगी। इसको नोट कर लीजिए, OSSC.gov.in। और यहाँ पर आप रेगुलर चेक करते रहिए, कभी भी आएगा नोटिफिकेशन तो आपको पता चल जाएगा। तो ये अच्छी भर्ती है उन बच्चों के लिए जो सीआईटीएस किए होंगे। सीआईटीएस वाले बच्चों का टारगेट ही रहता है गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर के लिए वो कोर्स करते हैं। और ऐसे में ये वैकेंसी आ रही है आपके सामने, तो जो भी वहाँ के बच्चे होंगे लोकल, उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और बाकी जो हम लोग बात करेंगे वो डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बात करने वाले हैं। चैनल आप देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई,
अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर ITI, CITS, उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज हो, अप्रेंटिस हो या फिर परीक्षा की तैयारी हो, सब कुछ आपको एक चैनल पर देखने को मिल जाता है। हमेशा अपडेट रहने के लिए आप भी जुड़िए ग्लोबल ITI से, और जो घंटी है उसको दबा दीजिए, जिससे आपको टनाटन नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ग्लोबल ITI का टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर जो भी PDF वीडियोज वगैरह है हम समय समय पर शेयर करते रहते हैं, जिससे आपको कोई भी ऐसी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।